मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली। मौलाना साहब, पूरा आपने देखा अमेंडमेंट बिल जो आया है वक्फ को लेकर के, क्या समझ में आया? इसमें क्या क्या बदलाव, क्या क्या संशोधन किए गए? ये देखिए, बेसिकली हम लोगों का तो मानना है कि ऑलरेडी जो वक्फ एक्ट 1995 मौजूद है, जिसमें 2013 में बाद अमेंडमेंट किए गए, वो मोर देन इनफ है फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज़। इसमें किसी अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं थी। और जो ये ड्राफ्ट पेश किया गया है, इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये कि इसमें ओवर राइडिंग पावर्स डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड दे दिए गए हैं, जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए हम समझते हैं कि मुनासिब नहीं है। और फिर इसमें वक्फ बाय यूज़र, जो कि हमारी वक्फ कानून का, इस्लामी शरीयत का एक अभिन्न अंग है, उसको भी कहीं ना कहीं डिलीट करने, ख़त्म करने की कोशिश की गई है। और इसी तरीके से इसमें जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वक्फ में जिसमें कि 80% प्रॉपर्टी मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाहों पर मुश्तमिल है, उसका इंतज़ाम हमें पूरा इस्लामी तौर तरीक़े से करना होता है। और आप सबको मालूम है कि मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन 25 और 26 ने हर शहरी को इख्तियार दिया है कि अपने रिलीजियस अफेयर्स अपने मज़हब के कस्टम, ट्रेडिशन और लॉज से करने का उनको पूरा हक़ हासिल है, और वो हमें भी हक़ हासिल है। लिहाजा इन बुनियादों पर जो ये चेंजेस किए गए हैं, हम लोग का ये मानना है कि ये मुनासिब नहीं है। मतलब ये जो वक्फ बोर्ड में मुस्लिमों का रिजर्वेशन ख़त्म किया गया है, ये उचित नहीं मान रहे आप? नहीं, यकीनी तौर पर वो उचित नहीं है, क्योंकि जितने भी और मज़ाहिब की बड़ी मजहबी जगहें हैं, फिर वहाँ पे डिमांड उठने लगेगी कि उसमें दूसरे मज़हब के लोगों को शामिल किया जाए। तो इस वजह से ये मुल्क के कम्युनल हारमोनी के लिए भी मुनासिब नहीं है। लिहाजा इस पर भी दोबारा विचार करने की अशद ज़रूरत है। ये भी चर्चा है कि जिस तरह के विवाद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के हो रहे हैं, जिस तरह के विवाद मथुरा में जन्मभूमि को लेकर के हैं, उन मामलों पर भी इस संशोधन का कोई असर पड़ सकता है? ये देखिए, जितने भी ये जगहें हैं, इन सिलसिले में पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि ऑलरेडी पार्लियामेंट का बनाया हुआ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मुल्क में लागू है। तो लिहाजा उस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की रोशनी में तो वहाँ पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो तमाम मामलात ऑलरेडी कोर्ट्स में हैं, तो वो कोर्ट ही उसका फ़ैसला करेगा। लेकिन ये जो बिल आया है, इस सिलसिले में हम लोग को यही मानना है कि ये मुनासिब नहीं है। सरकार ये कह रही है कि हमने महिलाओं को जहां अधिकार नहीं मिलते थे, उन्हें जो नया अमेंडमेंट है उसमें ला रहे हैं उनको, तो उससे वो एम्पावर्ड होंगी। इसके अलावा जो वफ़ का रिकॉर्ड है उसको डिजिटाइज किया जा रहा है। जो अस्त व्यस्त हो जाता था, फाइलें गायब हो जाती थी वक्फ बोर्ड से तमाम बेशकीमती संपत्तियों की। तो इस तरह के अमेंडमेंट्स की बात वो कर रहे हैं, डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं। इसको हम उचित मानते हैं आप? ये देखिए, पहले से जो भी रिकमेंडेशन मुख्तलिफ़ कमेटीज़ के थे, चाहे सच्चर कमेटी हो, चाहे के रहमान साहब की लीडरशिप में पार्लियामेंट्री कमेटी हो, इन तमाम कमेटीज़ ने ये सब रिकमेंडेशन दिए थे कि डिजिटलाइजेशन रिकॉर्ड का होना चाहिए। वो ऑलरेडी हो गया है, बहुत से वक्फ बोर्ड्स में हो गया है। और जो ट्रांसपेरेंसी का मसला है, वो ट्रांसपेरेंसी के सिलसिले में भी ऑलरेडी पे मौजूदा एक्ट में कई प्रोविजंस मौजूद हैं। कहने का मकसद ये है कि जो एक्ट ऑलरेडी मौजूद है उसमें मोर देन इनफ ऐसे प्रोविज़न और लॉज हैं जिससे कि इन तमाम बातों पर सही तौर पर अमल किया जा सकता है। बस ज़रूरत इस बात की है कि इन प्रोविज़न्स का इन लेटर एंड स्पिरिट अमल को यकीनी बनाया जाए। मुस्लिमों के बीच से ही ये बात निकल कर के आई है। मैंने खुद बात की कुछ लोगों से, उनका कहना है कि जो वक्फ बोर्ड का एक्ट है इसको ही समाप्त कर देना चाहिए था, और जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ की हैं उसको रेवेन्यू की तरह से, जैसे अन्य संपत्तियों को डील किया जाता है, राजस्व विभाग उनको डील करता है तो ज़्यादा बेहतर होता है। ये वक्फ बोर्ड, वक्फ एक्ट जाहिर सी बात है हम लोगों ने नहीं बनाया है, हुकूमत का अपना बनाया हुआ एक्ट है और अपने मुल्क में वो नाफिज है। अगर लोग ये समझते हैं कि वक्फ एक्ट की अब ज़रूरत नहीं है, तो वक्फ एक्ट ख़त्म कर दीजिए और तमाम लोग अपने अपने वक्फ प्रॉपर्टीज़ को ट्रस्ट एक्ट के तहत मैनेज करें। ये भी जिक्र किया गया लोकसभा में कि इसको लाने से पहले संशोधन को कई मुस्लिम धर्मगुरुओं से अलग अलग जगह चर्चा हुई, लखनऊ का भी जिक्र हुआ है। तो क्या लखनऊ में आप लोगों से कोई बातचीत हुई, आप लोगों से रायशुमारी कुछ हुई? अब इसमें जिन लोगों से राय ली गई होगी उसका जवाब वही लोग दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली हैं, जिनका कहना है कि इस संबंध में उनसे कोई चर्चा नहीं की गई है, और जहां तक संशोधन की बात है उसको लेकर के भी विचार किया जाएगा। बहुत बड़ा बदलाव इसको नहीं कहा जा सकता है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।
For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.